तो आज और एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं वो नियरली 26 क्लासेस के ऊपर है। 26 क्लासेस है। और हम यहाँ पे, आप अगर मार्क किए होंगे तो लूप में हम प्रोग्राम को ही ज़्यादा फोकस करें या प्रीवियसली जितना भी हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर भी प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दें। लेकिन लूप में हम प्रोग्राम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे, रीज़न ये है कि हम बोलते हैं कि प्रोग्राम अगर आपसे नहीं होगा तो आगे आने वाले टॉपिक जितना भी होंगे सी में वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। या मैं बोल सकता हूँ कि लूप आपका जितना इजी होगा आने वाले टॉपिक्स उतना आपके लिए इजी हो सकते हैं। तो यही इंटेंशन है कि आपको लूप में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करवाया जा रहा है। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका फाउंडेशन अच्छा हो। तो अगर फाउंडेशन अच्छा करना है तो अल्टीमेटली हमें बहुत सारे नंबर्स को सॉल्व करना होगा। यही एक रूल है या प्रिंसिपल है जिससे आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो सकता है। और इस प्रैक्टिस के हिसाब से आपका लॉजिक थिंकिंग या लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छा होते जाएगा। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को लेके मैं और एक क्वेश्चन आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ए पावर बी। ठीक है। तो ये हमें प्रोग्राम करना है, लेकिन ध्यान में रखिए कंप्यूटर में हम ए पावर बी कभी इस तरह लिख नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, मैं आपको मना किया था फर्स्ट इस तरह नहीं लिखेंगे। तो हम इसी तरह लिखे थे। तो यहाँ पे ए पावर बी कंप्यूटर में इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जब प्रोग्राम लिखेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेंगे, तब हमें मालूम चल जाएगा कि क्या लिखना है। ठीक है। लेकिन जब भी आप ए पावर बी निकालें तो यहाँ पे ए को बोला जाता है आपका बेस और बी को बोला जाता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है। तो जब भी आप ए पावर बी निकालें आपके दो चीजें चाहिए, जहां पर की है एक है बेस और दूसरा है एक्सपोनेंट। उसी कॉन्सेप्ट को लेके या उसी प्रोसेस को लेके मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ 5। और यहाँ पे जब भी नेक्स्ट ऑप्शन है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 3। तो ये क्या होगा? ए है 5, बी है 3, मतलब 5 टू द पावर 3 या 5 को निकालना है जिस जो की वैल्यू है 125। ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे? 5 पावर 3 इज 125। ये आंसर हमें चाहिए। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो अगर आप ये आंसर कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। तो होप आपसे प्रोग्राम बन गया होगा। जब भी आपसे प्रोग्राम बना होगा तो आप ध्यान में रखिए, जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये प्रोग्राम प्रीवियसली किसी प्रोग्राम के साथ रिलेटेड है। ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे रिलेटेड है। तो हम जब भी फैक्टोरियल कैलकुलेट किए थे, बहुत पहले कर चुके हैं फैक्टोरियल, जब भी कैलकुलेट किए थे, सपोज मैं 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो 3 फैक्टोरियल होता क्या है? 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये फैक्टोरियल है। जब भी आप 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है। तो ए पावर बी जब निकालेंगे तो क्या होगा? ए मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 5 टू द पावर 5 निकालना है, सपोज मुझे 5 टू द पावर 5 निकालना है, तो 5 5 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? तो आपको मल्टीप्लिकेशन एक जगह पे 3 बार दिखाई दे रहा है, एक जगह पे 5 बार दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर ये 1 को हटा के किसी भी तरह यहाँ 5 डाल दूं तो आई थिंक मेरा काम हो गया। और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल में ये 3 तक क्यों गया? क्योंकि ये 3 वैल्यू है। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में 5 तक क्यों गया? क्योंकि ये वैल्यू 5 है। तो उसी हिसाब से ये 3 या 5 जो है ये है आपका लूप, कितनी बार लूप चलेगा।
उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लें तो ये तीन के हिसाब से पांच 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और ये 5 के हिसाब से 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब एक्सपोनेंट जितना होगा लूप उतनी बार ही चलेगा। तो आपको मालूम चल गया कि लूप कितनी बार चलाना है। ठीक। और ये जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, या 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, या 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहे थे? आई से हो रहे थे, क्योंकि आई का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन अब आई मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा? डायरेक्टली ए मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए में आपका बेस है और बेस को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक। तो ट्राई करते हैं लिखने के लिए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ट्राई करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h वर्ड में बेस के लिए एक वेरिएबल लेते हैं बी बोल के, एक्सपोनेंट के लिए ई, पावर के लिए पी, इस तरह लेते हैं। और पावर का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि वहां पे फैक्टोरियल का वैल्यू 1 था। और यहाँ पे मैसेज आएगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। नेक्स्ट क्या है? स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड बी प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। और यहाँ पे स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ई हो गया। अब लूप चलाना है कितनी बार? तो हम बी और ई लिए हैं, लेकिन वहां पे मैं ए और बी कर दिया था, बी के लिए पेश कर दिया हूँ, तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको ए और बी में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? एक लूप चलाना है। लूप के लिए हमें एक क्या करना होगा? एक आई बोल के वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, आई। ठीक है। तो फॉर आई इक्वल टू 1, कहाँ तक चलना है? आई लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट जितना है, आई प्लस प्लस। और पी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ऑब्वियसली बेस के साथ। तो इसके लिए मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ, मतलब आउटपुट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। 5 मतलब बेस, 5 पावर 3 इज परसेंटेज डी, सॉरी ये परसेंटेज डी होगा। ठीक है। यहाँ पे ये परसेंटेज बी नहीं होगा, ये डी होगा। तो फर्स्ट परसेंटेज डी किसके लिए? बी के लिए। सेकंड परसेंटेज डी किसके लिए? ई के लिए। थर्ड परसेंटेज डी किसके लिए? ई के लिए। ठीक है। ये है हमारा प्रोग्राम। और हम ट्राई करते हैं इसका मेमोरी आउटपुट करने के लिए, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। ठीक। तो मैं यहाँ पे एक लाइन दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मेमोरी, और नीचे लिख रहा हूँ आउटपुट। ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h for printf at scanner void main is the starting function opening curly bracket execution of main function int b comma e comma p equal to 1 I variable declaration which reserves space in memory b e p जो कि 1 है, और I। ठीक है। तो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। तो मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। नेक्स्ट स्कैन एफ परसेंटेज डी एम% बी, तो 5 एंटर करते हैं और इसको स्टोर करते हैं बी में। ठीक है। नेक्स्ट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये एक मैसेज दिखाएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, कितना? 3, जो कि स्कैन ऐप एक्सेप्ट करेगा और स्टोर कर देगा ई में। अब आता है फॉर आई इक्वल टू 1, कितना हो? 1। 1 लेस देन इक्वल टू ई में कितना है? 3। कंडीशन ट्रू है, तो पी इक्वल टू पी इंटू बी। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। फिर आई प्लस प्लस, ये हुआ 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3,
क्योंकि ई है, कंडीशन ट्रू है, पी इक्वल टू पी इंटू बी। तो P इंटू बी होना चाहिए, तो P इंटू वन नहीं होगा। कितना होगा, बी में कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 पहली बार। ठीक है। तो फिर कितना है, P इक्वल टू पी इंटू बी। तो P में कितना है 5, बी में कितना है 5, 5 इंटू 5 कितना, 25। तो फिर कितना होगा, आई प्लस प्लस 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो अंदर आया P इक्वल टू पी इंटू बी, पी में कितना है 25, बी में कितना है 5, तो 125। आई प्लस प्लस कितना हो 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, फॉल्स है। तो नीचे आया, ये और काम नहीं करेगा। प्रिंट है परसेंटेज डी, कितना, फर्स्ट बी के लिए 5, पावर, नेक्स्ट परसेंटेज डी ई के लिए 3, इज नेक्स्ट परसेंटेज डी पी के लिए 125। ठीक है। फिर क्या है लास्ट में, एंड, एंड ऑफ मेन फंक्शन। होप आपको समझ में आ चुका है। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको राइट साइड में ले जाते हैं ताकि ये लेफ्ट साइड में रहेगा, और ये हमें पूरा दिखाई देना चाहिए। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड void में कर्ली ब्रैकेट int b कॉमा e कॉमा p इक्वल टू 1 कॉमा आई। फिर क्या है, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। फिर स्कैन एफ, परसेंटेज डी कॉमा परसेंट बी। फिर प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। और फिर स्कैन एफ, परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड ई। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक लूप चलाएं हम, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू ई, और फिर आई प्लस प्लस, और नीचे p इक्वल टू p इंटू बी। अब क्या है, प्रिंट एफ, परसेंटेज डी पावर, परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, तो कॉमा बी कॉमा ई कॉमा पी। ठीक है, रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बेस 5, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट 3, तो 125। ठीक है। फिर रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बेस 3, एक्सपोनेंट 5, 243। होप आपको समझ में आ चुका है। तो प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रोग्राम के साथ मिलेंगे।